हेलो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों के बीच में 2023 के लिए महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों के साथ फिर से उपस्थित हुआ हूं। तो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन आपका है अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या है क्या चीज़? तो उससे पहले हम जान लेते हैं दोनों को, परमेय और अपरमेय को। परमेय संख्या पहले जान लीजिए। परमेय संख्या, परमेय संख्या क्या है? साधारण शब्दों में समझिए, P/Q के रूप में लिखा गया रहेगा वो, अर्थात ये P/Q क्या है? P/Q आपका है अंश बटे हर के रूप में। अच्छा, अंश और हर तो आप जानते ही होंगे। अंश और हर अर्थात कोई भी संख्या दी गई हो, जैसे 4/5, तो ये जो होता है अंश होता है और ये जो होता है हर होता है। और हर जो है कभी भी 0 नहीं हो सकता। किसका? यानी परमेय का। अपरमेय संख्या क्या होती है? अपरमेय इसी का जस्ट उल्टा होता है कि वो अंश बटे हर के रूप में लिखी ही नहीं होती है। ओके, तो देखते हैं पूछ क्या रहा है अपरमेय संख्या। तो अपरमेय संख्या यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला क्या है? 22/7। तो 22/7 तो दिया गया है, तो लेकिन 22/7 देखो अंश बटे हर के रूप में लिखा गया है, तो यानी ये तो हो नहीं सकता परमेय संख्या। सेकेंड नंबर पे है पाई। पाई का देखो, जब मान की जिक्र किया जाएगा, मान की बात किया जाएगा, तो मान जो होता है 22/7 होता है। पाई का मान 22/7 होता है। ओके, अब 22/7 जो है ये तो परमेय हुआ। 22/7 जो है आपका ये तो परमेय संख्या हुआ। और ये जो है ओनली पाई की जब बात की जा रही, तो ये अपरमेय होगी। क्या होगी? अपरमेय। ठीक, तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। तो इसका क्या निकालना है? 15, 18, 24। 15, 18, 24 का आपको क्या निकालना है भैया? लासा, यानी लघुत्तम समापवर्तक। तो इसका हल निकालिए, हल करिए। 15 ये कटेगा, 3 आ जाएगा, 9 दूनी 18, 12 दूना 24, फिर 15 ये तो कटेगा नहीं, 9 भी नहीं कटेगा, ये 6 दूनी का 12 हो जाएगा, फिर ये 15 ये भी नहीं कटेगा, और ये 3 दूनी का 6 हो जाएगा। अब 3 से काटिए, 15 5 तिहाई का 15 हो जाएगा, 3 त्रिक्का का 9, 3 एकम 3, फिर 3 से काटिए, 5 कटेगा नहीं, 3 एकम 3, अब उसके बाद 5 से। अब जब इन सभी का गुणा आप कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। जब इन सभी का आप गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा? चल करके 360। कितना आ जाएगा? 360। 360 किस में है? चौथे नंबर पे है। तो आपका इस तरह से ये भी हल हो गया। अब चल रहे हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है? √2 और √3 के बीच की क्या निकालना है आपको? परमेय संख्या। भाई देखो, 2 संख्या हमारी होती हैं पे √2 प्लस √3 कर दीजिए, 2 भागों में इनको भी डिवाइड कर दीजिए। जब डिवाइड कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा? √2 का मान क्या होता है? √2 का मान रखिए यहाँ पे 1.414 प्लस √3 का मान क्या होता है? 1.732। 2 भागों में डिवाइड कर दीजिए। अब क्या कह रहा है? इनको जोड़ दीजिए। तो 2 4 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, 7 4 11, 11 के 1 लिखिए। फिर उसके बाद क्या है? 2 1 और 1 ये 2 और 1 आपके हासिल है 3। पॉइंट आपका कहाँ पे लगा हुआ था? एक संख्या के बाद पॉइंट था, बटे का कितना था? 2 था। भाग दे दीजिए, 2 1 कम से 2। अब यहाँ पे 2 1 कम 2 बचा कितना? 1। यहाँ पे 11 हुआ तो 2 पंचे का 10। अब यहाँ पे 1 बचा तो यहाँ 14 हो जाएगा, तो 7 दूनी का 14। अब यहाँ पे 3 दूनी का 6। अब एक संख्या के बाद दशमलव लगा था, ये लगा दीजिए। तो आपका आंसर क्या है? 1.573। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे तीसरे सवाल में आपका 1.573 कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। चौथे नंबर पे आते हैं। यदि संख्या नहीं, चौथा सवाल आपका है, यदि x + 3y = 6। क्या दिया गया है? x + 3y = 6 है, तो x और y का मान निकालिए। देखिए भाई, यहाँ पे
x और y का मान निकालना है और दिया क्या गया है, मात्र वाली एक समीकरण दिया गया है। तो यहाँ से आपको इन्हीं ऑप्शनों में से देखना है, रख करके उन मानों को x और y के, जो कि इस तरफ के 6 को क्या कर रहा हो, बराबर कर रहा हो। तो देखते हैं पहला में, ये आप देख रहे हैं कि ये आपका ये x हो गया, ये y, x y x, ये y x, ये y, आप देख रहे हैं x और y हो गया ये। तो यहाँ पे पहले मान को रखिए, x की जगह पे 0 रखिए, प्लस 3 इंटू 6 का मान कितना है, यहाँ पे 6 है, तो 6 रखिए। तो देखिए क्या दोनों तरफ के मान बराबर आ रहे हैं, तो 6 3 18 हो जाएगा, बराबर 6। तो 18, ये नहीं, दोनों मानों को बराबर होना चाहिए, दोनों साइड के मान। तो ये तो नहीं हो सकता, किसी भी हाल में नहीं हो सकता। अब अगले में चेक करते हैं, इसको रख कर चेक करिए। तो 1 प्लस 3 इंटू वाई का मान यहाँ पे कितना है, 3 है, 3 रखिए, बराबर 6। तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 3 त्रिक्का का 9 बराबर 6, 9 और 1 10 बराबर 6। तो ये भी मान नहीं हो पाएगा, देखो दोनों तरफ बराबर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब क्या काम करते हैं, अगले वाले को चेक करते हैं। तो x का मान कितना यहाँ पे है, 3 है, प्लस 3, और y का मान कहाँ कितना है, 1 है, बराबर इस साइड में कितना है, 6 है। तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 3 1 कम 3 बराबर कितना का 6। तो 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी ये देखो बराबर हो रहा है, दोनों तरफ, दोनों पक्ष हमारे बराबर आ रहे हैं। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 5वें नंबर में देखते हैं क्या है। 5वें नंबर में क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण। क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 225 बराबर 0। तो x का मान आपको निकालना है, यानी x का मान होगा तो इन्हीं में से, चारों में से कोई होगा भाई, कोई तो होगा। तो इन्हीं में चारों में से कौन है देखना है, चेक करते हैं। तो क्या काम करिए, x स्क्वायर, अब इसको उस साइड में ले जा लीजिए, पक्षांतर कर लीजिए, इसको इस साइड में क्या करिए, पक्षांतर कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, देखो ये माइनस के साथ में है, अगर उस साइड में जाएगा तो वो प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में 225 हो जाएगा। अब देखिए x इसका मान हमको निकालना है, ना कि x स्क्वायर का मान निकालना है। तो x जब करेंगे तो इधर रूट में हो जाएगा, 225 हो जाएगा। अब आप इस 225 का क्या निकाल लीजिए भाई, हल करिए। तो 225, अब आप देखिए 5 2 7 7 2 9, अगर 9 है और वो 3 से विभाजित हो रही है, 3 से बड़े आसानी से कट जाएगा। तो देखो 3 सतह का 21 हो जाएगा, 1 बचेगा, 3 पचे का 15, फिर 3 से कट जाएगा, 3 दूनी का 6, 1 आ जाएगा, 3 पचे का 15। फिर उसके बाद अब तो 3 से कटेगा नहीं, 5 से कट जाएगा, तो 5 पचम का 25, 5 एकम का 5। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, x बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। देखो स्क्वायर रूट है तो इसलिए 2 2 का पेयर बना लीजिए। तो x बराबर 3 गुणे 5, तो x बराबर 5 तिहाई का 15, क्या हो गया, 5 तिहाई का 15 हो गया। अब देखिए 15 कहाँ पे है, किस ऑप्शन पर है, 15 यहाँ पे है, देखो। तो यानी 5वें का तीसरा नंबर आपका क्या हो गया, सही हो गया। अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं। 6ठे नंबर पर कह रहा है 1 से 15 तक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। 1 से कहाँ तक, 15 तक सम संख्या है। अब देखो यहाँ पे सम संख्या के क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, आपसे विषम संख्या की पूछ सकता है, प्राकृतिक संख्याओं को भी पूछ सकता है। तो आप घबराइएगा नहीं, आप इसी मेथड से आपको करना पड़ेगा। देखो कह रहा है 1 से 15 तक की सम संख्या है, भैया सम संख्या 1 से 15 तक, 1 से 15 तक की सभी सम संख्याओं को लिखिए आप। सम संख्या है जो से 2 से विभाजित हो जाए, 2 4 6 8
10, 12, 14, यहाँ तक गया, यहाँ तक गया है आपका ये सम संख्याएं। तो सम संख्याएं का समांतर माध्य निकालना है। तो कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 संख्या हैं। तो कुछ नहीं करना है, समांतर माध्य में क्या करना है, आंख बंद करके जितनी भी संख्याएं हों उनको ऐड करिए। 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14, कितनी संख्या हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बट्टे का 7 लिख दो। अब इनको जोड़ डालो, कितना हो जाएगा ये? 8, 2, 10, 6, 4, 10, 10, 12 और 14, कितना हो जाएगा? 26। 26 बटे का कितना? 7, 10, 20, 30, 30 प्लस 26 बटे का 7, कितना हो जाएगा ये? 56 का 7, तो 7 एकम 7, 7 अठे 56। तो 8 आपका देखो कहाँ पे मिल रहा है? समांतर माध्य। तो 8 आपका किस पे है? तीसरे नंबर पे है। तो ये आपका ऑप्शन में तीसरे नंबर पे है। क्या है? 8 आपका ये सवाल हो गया। अब चलते हैं अगले पर। अगला हमारा क्या है? अगला हमारा क्या है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है? तो भैया सहअभाज्य की बात हो रही है यहाँ पे। सहअभाज्य क्या है पहले ये तो जान लीजिए। सहअभाज्य वो है जिनका HCF क्या हो? एक हो। जिसका HCF क्या हो? एक हो। तो क्या होता है? सहअभाज्य होता है। तो आप चेक करिए कि किसका HCF यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या दिए गए? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। किसका HCF क्या है? एक है। तो चेक करिए 14, पहले को ही देखिए, 14 और 35 है। तो 14 से भाग दीजिए 35 में, तो 14 दूना 28 हो जाएगा। अब 15 में से 8 निकल जाएगा, 7 बचेगा। तो 7 में 14 को भाग दीजिए, तो 7 दूनी का 14 आ गया। HCF आपका कितना आया? HCF 7 आया। तो कहाँ से इसका एक हुआ? तो कैसे होगा ये सहअभाज्य? यानी ये सहअभाज्य नहीं होगा। तो अगले को चेक करते हैं। अगला ऑप्शन में हमारा क्या है? 18, 25 है। 18, 25 है। तो 18 से भाग आप दीजिए 25 में, 18 दूना 36 हो जाएगा। बढ़ रहा है तो एक बार ले जाइए, तो 18 एकम 18 हो जाएगा 18। तो देखिए 15 एक इससे उधार देंगे तो 15 हो जाएगा। 15 में से 8, 7, 15 तो 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना बचेगा? एक में से एक कुछ नहीं बचेगा। तो 18 ले आ लीजिए, तो 7 दूनी 14, 2 बार गया, बचा कितना? 4। 4 से 7 में भाग दीजिए, तो 4 एकम 4, बचा कितना? 3। 3 से 4 में भाग दीजिए, तो 3 एकम 3, बचा कितना? 1। 1 से 3 में भाग दीजिए, तो 1 तिक्के 3, कट गया। अब देखिए यहाँ पे 1 आया। HCF कितना आया? HCF कितना आया भैया? 1 आया। HCF आपका 1 आया। हमने अभी आपको क्या बताया? सहअभाज्य वही होगा जिसका HCF 1 होगा। 1 होगा तो यानी ऑप्शन में हमारे इसको करने पर 1 मिल रहा है, तो बाकी इनमें भी नहीं मिलेगा क्योंकि ऑप्शन 1 ही सही होगा। तो इसी को आप राइट मारिए। राइट मार करके आगे बढ़िए। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका है, अगला क्वेश्चन आपका है, कह रहा है दिया है, क्या दिया है? HCF इतना, इसका मान दिया गया है 18 और LCM आपका ये इसका क्या होगा? क्या LCM। तो भैया पहला काम आप करिए, HCF दिया गया है, फार्मूला आपको याद आया? फार्मूला आपका क्या है? HCF
एफ इंटू एल सी एम बराबर फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या। याद आया? एच सी एफ इंटू एल सी एम बराबर फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या। अब देखो यहाँ पे आपसे इस सूत्र से आपके कई क्वेश्चन बनने वाले हैं। हो सकता है यहाँ पे तो आपका एलसीएम पूछा है, एग्जाम में आपसे एचसीएफ पूछ सकता है, हो सकता है आपको फर्स्ट संख्या पूछ सकती है, हो सकता है सेकंड संख्या पूछ सकता है, कोई तो पूछ सकता ही है। तो अब यहाँ पे आपको करना क्या है, जो मान दिया गया मानों को रख करके हल कर लीजिए, आसानी से आ जाएगा। एचसीएफ का मान कितना दिया है? 18। एचसीएफ 18 इंटू एलसीएम आपको पता ही करना है, एलसीएम पता करना है। फर्स्ट संख्या आपकी क्या है? 252 इंटू कितना दिया गया है? 594। हल करिए तो यहाँ से अब देखिए एलसीएम बराबर 252 इंटू 594। अब ये नीचे आ जाएगा, जब नीचे आ जाएगा तो आप इसको काट दीजिए, काट दीजिए, काटिए काटिए काटिए, जल्दी करिए। एचसीएम तो आप एक काम करिए, नहीं काट पा रहे हैं डायरेक्टली तो आप 2 से काटिए, 2 9 18। उसके बाद 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा। अब 1 बचा तो 2 चौके 2 छंग 12, फिर 3 त्रिक्का 9, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, फिर 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 चौके 12। कितना हो जाएगा? 14 गुणे 594। अब आप इसका जब गुणा कराइए, गुणा कराइए क्या आ जाएगा? गुणा कराइए क्या आ जाएगा? गुणा कराइए, कितना आया? 83 16, 83 16। इसका आंसर क्या आ गया? 83 16। 83 16 कहाँ पे है? कितना आया? 83 16। 83 16 आपका यहाँ पे है। अब अगले पे मिलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 9वें नंबर पे, साइन थीटा बराबर कितना दिया गया है? √3/2। तो किसका मान पूछ रहा है? कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। किसका पूछ रहा है? कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो अब यहाँ पे आपको सबसे पहला क्या करना है कि है किसका मान? तो साइन 60 डिग्री का मान है ये, कितना? √3/2। तो अब थीटा का मान ज्ञात करिए आप, तो थीटा का मान ज्ञात करिए। तो थीटा बराबर यानी साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? ये साइन किसका मान है? साइन 60 डिग्री का मान है। तो साइन कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 60। तो अब आपको पूछ क्या रहा है यहाँ पे? कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? कोसेक 60 प्लस कॉट 60। तो कोसेक 60 का मान कितना होता है? 2/√3। और कॉट थीटा का मान कितना होता है? कॉट 60 का मान कितना होता है? 1/√3। अब इसको आप हल कर लीजिए, √3। अब जब हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 + 1 बराबर 3/√3। अब आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑप्शन में ये दिया है कि नहीं दिया है। तो ये तो दिया नहीं है, तो इसको और आगे हल कर लीजिए। और आगे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 3/√3। और √3 का परमेयीकरण कर दीजिए, हर का परमेयीकरण। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 3√3 अपान 3 त्रिक्का 9। तो 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा, तो 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका √3 आ जाएगा।
तो देखिए √3 कहाँ पे है, √3 पहले ऑप्शन में है आपका, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्यारे बच्चों हमारे 9-10 क्वेश्चन थे ऐसे ही। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से हमारा ये जो भी क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखे गए थे वो सभी क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।